सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। क्लास नंबर 8 आज है हमारी रैपिड रिवीजन जो हम वोकैब का आपको करा रहे हैं, और आई होप आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, आपके लिए हेल्पफुल रह रही होंगी। लगभग 10-12 मिनट के टाइम में हम लोग नाना करते करते लगभग 250 वर्ड्स टोटल कवर कर लेते हैं, रिवाइज करा देते हैं। शायद इतनी एफिशिएंसी के साथ अगर आप खुद से बुक उठा के भी रिवाइज करते तो भी इतनी जल्दी नहीं कर पाते। बीच में कुछ वर्ड्स जिनके ट्रिक्स आसान रहते हैं, आसानी से याद आपको रह सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जस्ट यही कहूँगा कि डिटेल्ड पीडीएफ से एक बार रिवीजन मिनिमम, और रिवीजन वाली से 2 से 3 बार रिवीजन आप कर रहे हो ना भाई। एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर डिटेल्ड पीडीएफ भी पढ़ते हैं और रिवीजन पीडीएफ भी पढ़ते हैं, और अगर पढ़ते हैं उनको तो वो लगती कैसी हैं आपको, क्योंकि भाई बहुत मेहनत से कंटेंट आपका बन रहा है। एक एक चीज़ बहुत मेहनत मांगती है, एफर्ट मांगती है। तो प्लीज़ सभी लोग भाई शेयर भी करें चीज़ों को और अपना पढ़ते भी रहें। शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले जस्ट बता देता हूँ कि अगर मेरे भाई आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश आपके जीवन में एक हर्डल बनी हुई है, तो आप टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर ये हमारा टॉपर्स पास ले सकते हैं। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत कुछ इसके अंदर है, तो आप जरूर ये चेकआउट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। और पहला आज का जो वर्ड है वो है मिटिगेट। भाई मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज़ को कम करना। इसको याद रखने के लिए ऐसे याद रख सकते हैं कि मिट्टी के गेट लगा रखे थे, एकदम से ढह गए। ढह गए यानी कि कम हो गए। सो मिटिगेट यानी कि कम हो जाना, ठीक है। सो टू मेक समथिंग लेस सीवियर, सीरियस और पेनफुल। जनरली खराब चीज़ों को कम करना, किसी नेगेटिव चीज़ की इंटेंसिटी को कम करना, तो एलिवेट कह सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा वर्ड है एलिविएट, आपका काफ़ी आता है एग्जाम में। लेसन लेस करना, रिड्यूस करना, ईज करना। इसके अलावा डिमिनिश, डिमिनिश भी पूछा जाता है एग्जाम में, और मॉडरेट करना। एंटोनिम्स में अगर आप देखेंगे तो एग्रावेट यानी कि किसी खराब चीज को और खराब कर देना, तो ये एग्रावेट करना होता है। वर्सन करना, वर्स बनाना। लेस यानी कि कम, वर्स यानी कि बेसिकली खराब, तो खराब करना है ना। इंटेंसिफाई करना, इंक्रीज करना, और एग्जेसरबेट करना। एग्जेसरबेट भी आपका इंपॉर्टेंट है। जिन वर्ड्स पे सर्कल करता हूँ उनको स्पेशली याद रखना है, ये तो याद रखना ही है, साथ में अलग से सर्कल करेंगे जो वर्ड्स हैं। अगला आपका जो वर्ड है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल का मतलब क्या है मेरे भाई? हॉस्टाइल देखो एडजेक्टिव होता है, हॉस्टाइल बनता है हॉस्टिलिटी वर्ड से। और हॉस्टिलिटी को याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि हॉस्टल के अंदर दुश्मनी हो जाती है, हॉस्टल के अंदर हॉस्टिलिटी, हॉस्टल के अंदर हॉस्टिलिटी, तो वहां पे आप हॉस्टाइल हो जाते हो। हॉस्टल में हॉस्टाइल, इस तरीके से याद रख सकते हैं। दुश्मनी जो होती है ना वो हॉस्टिलिटी होती है। तो हॉस्टाइल वेंदी मतलब हॉस्टाइल बंदा या व्यक्ति, वो बेसिकली जो बहुत ज़्यादा विरोधी हो किसी का, बहुत ज़्यादा बेसिकली लड़ाई झगड़ा करता हो। सो अनफ्रेंडली कह सकते हैं, शोइंग स्ट्रॉन्ग अपोजिशन और डिसलाइक, तो शत्रुतापूर्ण, विरोधी या द्वेषपूर्ण। अनफ्रेंडली आप कह सकते हैं, सिंपल वर्ड है। एंटागोनिस्टिक आप बोल सकते हैं, जो मूवी का विलेन होता है ना उसको एंटागोनिस्ट बोलते हैं, जो हीरो होता है उसको प्रोटागोनिस्ट बोलते हैं, ध्यान रखेंगे। एग्रेसिव बोल सकते हैं। बेलीजेरेंट का मतलब भी होता है लड़ाकू, जो सब जगह लड़ने को तैयार रहता है। एक बेलीजेरेंट जैसा ही वर्ड होता है बेलिकोज। बेलिकोज का मतलब भी होता है बेसिकली जो लड़ाकू होता है, ठीक है। बिल्ली ग्लूकोज पी के लड़ने लग गई, ऐसे याद रख सकते हैं उसको, ठीक है। इसके अलावा एडवर्स का मतलब होता है चीजें जब विपरीत होती हैं आपके, एडवर्स कह सकते हैं। और एडवर्स से ही आपका नाउन बनता है एडवर्सरी, जिसका मतलब होता है दुश्मन, ठीक है। इसके अलावा अपोज्ड आप बोल सकते हैं। एंटोनिम्स में देखेंगे तो फ्रेंडली सिंपल है, एमिकेबल आपका सिंपल है, कॉर्डियल काफी पूछा जाता है, एमिकेबल भी पूछा जाता है वैसे, वेलकमिंग हो गया, और सपोर्टिव हो गया। अगला आपका वर्ड है डिलीजेंट। डिलीजेंट को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि दिल्ली के जो जेंट्स होते हैं वो बहुत मेहनती होते हैं। सो डिलीजेंट यानी कि हार्ड वर्किंग, मेहनती, हार्ड वर्किंग कह सकते हैं। इंडस्ट्रियस कह सकते हैं, इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर मेहनती होते हैं। एसिडस कह सकते हैं, इसमें आप देखेंगे ये डबल एस आ रखा है एसिडस में बेसिकली, तो इसको गधे के लिए यूज करते हैं ना, तो गधा भी मेहनत करता है बहुत ज्यादा, कहते हैं ना गधे की तरह मेहनत करने लग रहा है, तो ये भी मेहनती के लिए आता है। इसके अलावा मेरे भाई कंसेंसियस कह सकते हैं, जो पूरे दिल और इच्छा से काम करता है। इसके अलावा इसके लिए लेबोरियस वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, जो लेबर का काम करते हैं लेबोरियस हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि परजीवरिंग, जो परजीवर करता है, जो लगातार लगा रहता है। अटेंटिव कह सकते हैं, जो पूरा ध्यान देके काम करता है, ठीक है। तो ये सब वर्ड्स आपके आते हैं जो बहुत ज्यादा बेसिकली मेहनती लोग होते हैं। एंटोनिम लेजी, नेग्लिजेंट, ये सिंपल वर्ड्स हैं। और केयरलेस, इंडोलेंट, स्लॉथफुल, ये सब आपके। लेजी, नेग्लिजेंट, केयरलेस, इंडोलेंट, स्लोथफुल, ये सब वर्ड्स आपके आ जाते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज फर्टिव। फर्टिव का मतलब क्या होता है मेरे भाई? फर्टिव का मतलब होता है सीक्रेट एंड स्टेल्दी, कोई चीज जो सीक्रेट तरीके से करी जाती है, ठीक है। सो फर्टिव, सो अटेम्प्टिंग टू अवॉइड नोटिस, और सीक्रेटिव और स्लाई, तो सिनोनिम्स में सीक्रेटिव बोल सकते हैं, काफी आता है। स्नीकी बोल सकते हैं, जो स्नीक करके निकल जाए चुपचाप से, ठीक है। स्टेल्दी बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। क्लैंडस्टाइन खास करके इसको यूज करते हैं जो हिडन रूप से मीटिंग करते हैं ना, सीक्रेटली जो आप अपने बाबू से मिलने जाते हैं, वही होता है क्लैंडस्टाइन, ठीक है। कोवर्ट होता है हिडन, इसका एंटोनिम में आता है ओवर्ट, ये आपको दिखेगा यहाँ पे ओवर्ट, ठीक है। कोवर्ट का ओवर्ट।
इसके अलावा सरप्टिशियस, जो सर्प की तरह से छुपके चले, सरप्टिशियस, इसको ऐसे याद रख सकते हैं। एंटोनिम्स में ओपन, ऑनेस्ट, कैंडिड, ठीक है, ओवर्ट, फ्रैंक एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये इसके एंटोनिम्स में। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का मतलब होता है फिकल और अनस्टेबल, कोई जो एकदम स्टेबल ना हो, कैप्रीशियस, कैप्रीशियस। तो आप इसको ऐसे याद रखेंगे कि कोई व्यक्ति पार्टी में कैफरी पहन के चला गया है तो वो क्या है, पागल है, कैप्रीशियस है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं गिवन टू सडन अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर, चंचल, स्थिर, मनमोजी, सन की आदमी, तो फिकल बोल सकते हैं जो किसी की फिक्र नहीं करता है। अनप्रेडिक्टेबल, विम्सिकल बोल सकते हैं, विम का मतलब होता है जो आपकी इच्छा होती है, विम्सिकल का मतलब है अपनी इच्छा से जो चलने वाला होता है। इरेटिक बोल सकते हैं जो हर जगह पे बेसिकली एरर करे, एक तरीके से इरेटिक हो जाएगा। इम्पल्सिव बोल सकते हैं जो अपने इम्पल्स के हिसाब से चले, जो मन में आया कर दिया। मर्क्यूरियल बोल सकते हैं जैसे मरकरी ऊपर नीचे उसमें करते हैं ना थर्मामीटर में, तो बहुत ज्यादा चेंजिंग जो होता है, फ्लक्चुएटिंग आप बोल सकते हैं, ठीक है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज, मतलब एंटोनिम देखेंगे, स्टेडी, कांस्टेंट, स्टेबल, कंसिस्टेंट, प्रेडिक्टेबल, जिसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है, और रिलायबल। अगला आपका वर्ड है रिफ्यूट करना। रिफ्यूट करने का मतलब होता है किसी चीज के लिए मना कर देना। रिफ्यूट को आप रिफ्यूज से याद रख सकते हैं, रिफ्यूज करना, रिफ्यूट करना, ठीक है। सो डिसअप्रूव करना, डिनाई करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना, रिब्यूट करना। तो रिब्यूट, रिफ्यूट, रिफ्यूज, सारे के सारे आपको एक जैसे लगेंगे, ठीक है। निगेट करना और इनवैलिडेट करना। एंटोनिम्स में कंफर्म, प्रूव, सपोर्ट, एफर्म, वैलिडेट और इंडोर्स, ये सब आपके एंटोनिम्स में आ जाएंगे। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल आपका एडजेक्टिव होता है, इससे ट्रैंक्विलिटी आपका नाउन बनता है। इसका मतलब, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, और ट्रैंक्विलिटी आपका शांति। सो अगर हम बात करें फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, काम और पीसफुल जो होता है, तो काम कह सकते हैं, पीसफुल कह सकते हैं, सेरेन। सेरेन से नाउन बनता है सेरेनिटी, इसका मतलब भी होता है एकदम शांत। प्लेसिड बोल सकते हैं, स्टिल, क्वाइट। एंटोनिम में क्योटिक बोल सकते हैं जहाँ पे पूरा क्योस हो रखा है चारों तरफ, ठीक है। टर्बुलेंट आप बोल सकते हैं जो पूरी चीजें बेसिकली पूरा डिस्टर्बेंस जहाँ पे हो रखी है। नॉइजी बोल सकते हैं, एजिटेटेड बोल सकते हैं, रेस्टलेस बोल सकते हैं, डिस्टर्ब्ड बोल सकते हैं, तो इसके एंटोनिम्स में आ जाएंगे, यानी कि जहाँ पे शांति ना हो। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब है जहाँ पे चीजें बेसिकली आपकी डाउटफुल हो, जहाँ पे डाउट हो, जहाँ पे चीजें क्लियर कट ना हो। सो हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, अनक्लियर, जो चीज अनक्लियर होती है। सो अनक्लियर और अनक्लियर, वेग, ऑब्सिक्योर, इक्विवोकल। इक्विवोकल इसके लिए अच्छा वर्ड आता है, काफी बार पूछा जाता है, ठीक है। अनसर्टेन और क्रिप्टिक। क्रिप्टिक का मतलब भी होता है जहाँ पे बेसिकली मिस्ट्री हो आपकी। क्लियर, अनएम्बिगुअस, डेफिनेट, एक्सप्लिसिट, ऑब्वियस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये आपके एंटोनिम्स में। अगला आपका जो वर्ड है गैरुलस, पहले ही पढ़ा चुका हूँ आपको, क्योंकि एक बार टॉकेटिव आ चुका है, एक बार लोकेशियस आ चुका है, एक बार वॉल्यूबल आ चुका है, ठीक है, वर्बस आ चुका है, तो गैरुलस अब की बार मेन वर्ड में आ गया है। तो ये सारे वर्ड मल्टीपल टाइम इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गैरुलस, टॉकेटिव, लोकेशियस, चैटी, वॉल्यूबल, वर्डी, वर्बस, सारे वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे, ठीक है। एंटोनिम में टेसिटन, अभी कल की क्लास में शायद आया था ये, ठीक है। रेटिसेंट आप बोल सकते हैं जो बिल्कुल चुप रहता है, ठीक है, जो रत्ती भर नहीं बोलता है, रेटिसेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा क्वाइट आप बोल सकते हैं, रिजर्व्ड बोल सकते हैं, साइलेंट बोल सकते हैं, लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब एक तरीके से लेजी, जो बिल्कुल ही ज्यादा शब्दों का प्रयोग ना करे, उसको लैकोनिक आप बोल सकते हैं। इसके अलावा आप इंट्रोवर्ट बोल सकते हैं, यहाँ पे एक्सट्रोवर्ट बोल सकते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज विविड। विविड का मतलब होता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कलर्स हो, जो स्पष्ट हो, जो सजीव हो, चमकीला हो, सो जो बहुत ब्राइट हो, ठीक है। सो लाइफ लाइक कह सकते हैं, ग्राफिक कह सकते हैं, ठीक है, स्ट्राइकिंग कह सकते हैं, इंटेंस कह सकते हैं, ब्राइट और वाइब्रेंट, ये इसके लिए वर्ड्स आ जाते हैं। जनरली वाइब्रेंट और विविड को काफी पूछा जाता है। एंटोनिम में डल, फेडेड, जब फेड हो गया हो, वेग बोल सकते हैं, पेल बोल सकते हैं, जो पीला पड़ जाता है ना, पेल। इसके अलावा लाइफलेस कह सकते हैं, और इनडिस्टिंक्ट, जो चीज डिस्टिंक्ट ना हो। अगला आपका वर्ड है कैलस। कैलस का मतलब होता है जो कलेस करे, ठीक है, जो कलेस करे, निर्दयी हो, बेरहम हो, तो कैलस, कलस मतलब कैलस, कलेस, कलेस कैलस, कलेस, ठीक है। तो सोइंग इनसेंसिटिव और शोइंग इनसेंसिटिव, डिसरिगार्ड फॉर अदर्स फीलिंग्स, इनसेंसिटिव, हर्टलेस, अनफीलिंग, कोल्ड हार्टेड, इनडिफरेंट और रूथलेस। ये जब मैंने टॉपर्स बुक आपको पढ़ाया था, वहाँ पे ये वर्ड ऐसे ही पढ़ाया था कि कैलस आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, कलस है, लड़ती झगड़ती रहती है किसी से ऐसे करके, ठीक है, तो ऐसे करके कैलस यानी कि जो कलेस करे ऐसे करके। कंपैशनेट आप कह सकते हैं, ठीक है, जो बेसिकली बहुत ज़्यादा लोगों से मिलजुल के रहता है, प्यार से रहता है, ठीक है। काइंड कह सकते हैं, सेंसिटिव कह सकते हैं, सिंपैथेटिक कह सकते हैं, केयरिंग कह सकते हैं, और टेंडर कह सकते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज इनएडवर्टेंट। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है कोई चीज जो बिना मन के करी गई, यानी कि आप कह सकते हैं हमारी इच्छा नहीं थी वो करने की, बस हो गई है वो चीज। सो डन विदाउट इंटेंशन, एक्सीडेंटल जो होता है, अनइंटेंशनल, एक्सीडेंटल, अनप्लान्ड कह सकते हैं, अनइंटेंडेड कह सकते हैं, इनवॉलेंट्री आप कह सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा वर्ड है इनएडवर्टेंट। एंटोनिम्स में इंटेंशनल, डेलिबरेट, प्लान्ड, कैलकुलेटेड और कॉन्शियस, ठीक है। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज मेलिंग। मेलिंग करने का मतलब क्या है, किसी चीज के पे कीचड़ उछालना है बेसिकली,
किसी चीज़ में, तो जब हम किसी को मलाइन करते हैं तो बेसिकली उसके अंदर मल डाल देते हैं, आप ऐसे करके याद रख सकते हैं। तो बदनाम करना, निंदा करना। सो स्लैंडर करना, स्लैंडर करने का मतलब भी होता है किसी के बारे में कुछ उल्टी सीधी बातें कहना। डिफेम कहना मतलब डिफेम करना। विलीफाई करना अच्छा वर्ड है, ठीक है। स्मीयर करना अच्छा वर्ड अगेन। डेस्परेज करना, ब्लैकन करना, किसी के मुंह को काला करना है अगर हम, ठीक है। तो किसी के बारे में जब उल्टी सीधी बातें कहते हैं। प्रेज करना, कॉम्प्लीमेंट करना, एक्सटोल, कमेंड, एक्साल्ट, ये सब। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज एंड समझदार। तो वाइज कह सकते हैं, सेंसिबल कह सकते हैं। जुडिशियस, जो बेसिकली चीज़ों को जज कर पाता है वो जुडिशियस होता है। कॉशियस बोल सकते हैं, श्रूड बोल सकते हैं, केयरफुल बोल सकते हैं, चेरी बोल सकते हैं, वेरी बोल सकते हैं, ठीक है। अगला आप एंटोनिम में रेकलेस, इम्प्रूडेंट बोल सकते हैं, फुलिस बोल सकते हैं, रैश, केयरलेस एंड इम्पल्सिव। अगला आपका वर्ड है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट का मतलब है कोई चीज जो आउट ऑफ यूज। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अब तो बहुत लेट हो गए, अब सो लेट, ठीक है, यानी कि अब ये यूज में नहीं है, बहुत लेट हो गए। सो नो लॉन्गर इन यूज, आउटडेटेड। तो आउटडेटेड, एंटीक्वेटेड बोल सकते हैं, अर्काइक बोल सकते हैं, अच्छा वर्ड है। आउट मॉडेड बोल सकते हैं, जो मॉडल आउट हो गया हो। ओल्ड फैशन बोल सकते हैं, पैस बोल सकते हैं, ठीक है। एंटोनिम्स में देखेंगे मॉडर्न, करंट, अप टू डेट, न्यू, कॉन्टेम्प्रेरी, ठीक है। और इसके अलावा फैशनेबल। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज ऑस्टियर। ऑस्टियर का मतलब क्या होता है, कोई चीज जो बहुत कठोर होती है ना उसको ऑस्टियर बोल देते हैं अपन। सीवियर और स्ट्रिक्ट इन मैनर, तो स्टर्न, सीवियर, हार्श, स्पार्टन, ठीक है। सो सीवियर में कई बार बता चुका हूं आपको, स्पार्टन आप याद रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा एसेटिक आप बोल सकते हैं, जो संत वो जो पूजा करते हैं ना कठिन तपस्या, तो उसको एसेटिक बोल सकते हैं आप। इसके अलावा प्लेन आप बोल सकते हैं। एंटोनिम में लविश, कंफर्टेबल, इंडलजेंट, जो हर जगह पे इंडल्ज हो जाता है, लग्जूरियस, लीनियंट बोल सकते हैं, माइल्ड बोल सकते हैं। अगला आपका जो वर्ड है दैट इज यूबिक्विटस। मैंने आपको बताया भी था, पिछली क्लास में गलती से बोल गया था हम, है ना। सो यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है, जो हर जगह प्रेजेंट हो, ओमनी प्रेजेंट आप इसको बोल सकते हैं। सो प्रेजेंट एवरीवेयर और फाउंड एवरीवेयर, ठीक है। सो यूबिक्विटस अच्छा वर्ड है, ध्यान रखेंगे। सो ओमनी प्रेजेंट, यूनिवर्सल, वाइड स्प्रेड, परवेशिव बोल सकते हैं, एवरीवेयर इसको बोल सकते हैं, ग्लोबल इसको बोल सकते हैं। तो एक तो परवेशिव आपका अच्छा वर्ड है, ठीक है। ओमनी प्रेजेंट आपके एग्जाम में आता है और यूबिक्टस भी आता है। एंटोनिम में रेयर, स्कार्स बोल सकते हैं, ठीक है। अनकॉमन, लिमिटेड और लोकलाइज्ड। अगला आपका वर्ड है मीगर। मीगर का मतलब होता है बहुत कम, कम, बहुत कम, ठीक है। सो लैकिंग इन क्वांटिटी, क्वालिटी, है ना। स्कैंटी, स्कैंट, ठीक है। पाल्ट्री बोल सकते हैं, पाल्ट्री का मतलब भी होता है बहुत कम, ठीक है। स्किम्पी बोल सकते हैं आप, जो बहुत ज़्यादा कम होता है। स्पार्स बोल सकते हैं, इनएडिक्वेट बोल सकते हैं। सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। स्कैंटी भी इंपॉर्टेंट है, स्कैंट भी इंपॉर्टेंट है, स्पार्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इनएडिक्वेट तो चलो फिर भी सिंपल है। एंटोनिम अबंडेंट, प्लेंटीफुल, एम्पल, जेनरस, सब्सटेंशियल एंड कॉपियस, ठीक है। तो इन वर्ड्स को ध्यान रखेंगे। अगला आपका जो वर्ड है 19वां, ये है क्वारलस। क्वारलस का मतलब क्या बनेगा मेरे भाई, जो बेसिकली चिड़चिड़ा हो, जो शिकायत करता हो, जो क्वारल करने के लिए तैयार रहता हो। कंप्लेनिंग इन अ पीविस और विनिंग मैनर, ठीक है। तो कंप्लेनिंग कह सकते हैं, विनिंग कह सकते हैं, पीविस कह सकते हैं, ठीक है। जो बेसिकली हर बात पे आपको जहर पिलाने के पीविस, पीविस इतना चिड़चिड़ा हो कि हर एक को विष पिलाने पे आ जाए, है ना। फ्रेटफुल बोल सकते हैं, ठीक है। ग्रम्बलिंग बोल सकते हैं। इसके अलावा पेटुलेंट बोल सकते हैं। तो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे भी। एंटोनिम में कॉन्टेंट बोल सकते हैं, सेटिस्फाइड बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अनकंप्लेनिंग बोल सकते हैं, चीयरफुल, पेशेंट, इजी गोइंग, ये सब। लास्ट आपका जो वर्ड है दैट इज डिबेकल। और डिबेकल का मतलब क्या होता है मेरे भाई, सडन डाउनफॉल जो आता है ना किसी चीज़ का, वो होता है डिबेकल। सो जब किसी की अकल दब जाती है तो जो बेअकल वो डिबेकल, जब हो जाता आदमी बेअकल तो वहाँ पे होता है डिबेकल, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं। तो कंप्लीट फेलियर और डिजास्टर यूजुअली इन अ ह्यूमिलिएटिंग वे। सो डिजास्टर कह सकते हैं, फियास्को बोल सकते हैं, ये भी अच्छा वर्ड है। कैटास्ट्रॉफी बोल सकते हैं, कट अस ट्रॉफी, आपको बार बार पढ़ाया ये वाला ट्रिक। ये ऑस्ट्रेलिया वालों ने उसको 2023 में 19 नवंबर को कट अस ट्रॉफी, हमसे एक ट्रॉफी काट ली, तो वो बड़ा हमारे लिए एक फेलियर था। कैलेमिटी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रोट बोल सकते हैं, ये आपके आ जाएंगे। एंटोनिम में सक्सेस, ट्रिम्फ, विक्ट्री, अचीवमेंट एंड ट्रिम्फ, ठीक है। ट्रिम्फ गलती से डबल हो गया, कोई बात नहीं। तो ये थे आपके आज के 20 वर्ड्स एंड आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। ये आपका बेसिकली रिवाइज कह लो या रिकॉल टाइम है आपका। आपको ये वर्ड्स रिवाइज भी करने, रिकॉल करने। और भाई रिवाइज करने के लिए एक बार फिर याद दिला दूं कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे जाना है कहाँ पे, टॉपर्स विजडम एप्लीकेशन पर। वहाँ पे आपको सारे के सारे रिवीजन फाइल मिल जाएगी, 2 टेस्ट मिलते हैं डेली के, साथ ही साथ में आपको एक डिटेल्ड पीडीएफ मिलती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ट्रिक्स होती हैं, सब कुछ होता है। तो आपको वहाँ पे जाके इनको कर लेना है। बाकी आज की क्लास में कितने वर्ड्स थे, तो टोटल 253 वर्ड्स, 120 सिनोनिम, 113 एंटोनिम्स, 20 आपके मेन वर्ड्स, यानी कि टोटल 253 वर्ड्स। तो बहुत काफ़ी संख्या है भाई, अच्छी संख्या है। बाकी भाई इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सब जगह पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे भी ये फाइल्स आपको मिलती हैं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। और आज शाम को 7:15 बजे एक बहुत ही खास इवेंट आपका आ रहा है, नेक्स्ट जेन रेवोल्यूशन करके। उस इवेंट में जरूर जुड़िएगा सारे के सारे बच्चे। आज के लिए, अभी के लिए सिर्फ रखेंगे इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।